रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नरगिस बानो एकेडमी। तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और मौसम एंजॉय कर रहे होंगे। और आज जो है हम आज क्लास 9 चैप्टर 5 समझाएंगे, लेकिन ये पार्ट 2 होगा। लेकिन आज जो है हम PBA एक्सपेरिमेंट 2 और 3 करेंगे जो क्लास 9 के प्रैक्टिकल्स हैं। ठीक है, क्लास 9 के प्रैक्टिकल्स हैं और एक्सपेरिमेंट 2 और 3 पे बात करेंगे। चलें जी, एक्सपेरिमेंट 2 देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंट 2 में क्या है, सेपरेट करना है मिक्सचर को, सैंड एंड वाटर को। टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, सैंड और वाटर को एक दूसरे से हमें क्या करना है, सेपरेट करना है। उसके लिए हमें ज़ाहिर है, अगर आप खुद सोचें कि सैंड और वाटर है एक दूसरे से के साथ मिक्स हुए हुए, इनको हमें अलग करना है। तो सैंड तो अलग हो जाएगा थ्रू फिल्ट्रेशन और सॉल्ट अलग हो जाएगा थ्रू एवापोरेशन। तो बहुत ही आसान सा प्रैक्टिकल है। और इसके लिए जी हमारे पास मटेरियल्स जो हैं वो है बीकर, ग्लास रॉड, फनल, फिल्टर पेपर, एवापोरेटिंग डिश, ट्राइपॉड स्टैंड, वायर, गॉस बर्नर और मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट और वाटर चाहिए होगा। तो बहुत ही आसान सा जो है हमारा प्रैक्टिकल है। और बेसिक प्रिंसिपल यही है कि फ़िल्ट्रेशन और एवापोरेशन करेंगे। और फ़िल्ट्रेशन देख लेते हैं कि फ़र्दर हमारा क्या है कि फार्मूला देखेंगे। सबसे पहले फार्मूला आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि सॉल्ट यानी कि NaCl फार्मूला है, वाटर के अंदर सॉल्युबल है सॉल्ट, जबकि सैंड जो है सिलिका डाइऑक्साइड SiO2 फार्मूला है सैंड का, और ये पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं है। तो व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल, ये जो हम सेपरेशन टेक्निक यूज़ कर रहे हैं इसकी बेसिक प्रिंसिपल अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले तो आप बताएंगे सेपरेशन इज़ बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी। सेपरेशन जो है बेस करता है ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस ऑफ सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन आप सब जानते हैं कि सॉल्युबिलिटी क्या है, द अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज़ कॉल्ड इट सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी से ये भी मुराद है कि पानी के अंदर सॉल्ट सॉल्युबल है जबकि सैंड सॉल्युबल नहीं है। बेसिक प्रोसीजर आपको मैं ये जो है आपके सामने है यहाँ पे मौजूद, आप देख सकते हैं और लिख भी सकते हैं अपने पास। लेकिन अभी हम देखते हैं इसको थ्रू हम प्रैक्टिकल के थ्रू भी हम इसको देखेंगे कि कैसे परफॉर्म करेंगे। तो मेजर ऑब्जर्वेशन पे मैं आ गई हूँ। प्रोसीजर मैं आपको साथ साथ अभी एक्सप्लेन करूँगी एक्सपेरिमेंट करवाते हुए। तो मेजर ऑब्जर्वेशन क्या है कि सैंड रिमेन्स अनडिजॉल्व्ड। पहले हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं, फिर हम इसको देखते हैं कि मेजर ऑब्जर्वेशन क्या है। यह आपके पास सेटअप है जिसके अंदर ये एवापोरेटिंग डिश है, ये बीकर है, ये कॉनिकल फ्लास्क है, ये फनल है, ये ग्लास रॉड है और ये हमारे पास है फिल्टर पेपर। सही है। तो ये एवापोरेटिंग डिश है जिसको चाइना डिश भी कहते हैं। इसके अंदर हमने जो है इसको करना है। अभी यहाँ पे हम इसको प्ले करते हैं और फिर हम आपको साथ साथ इसके नाम भी बताते जा रहे थे। और ये हमारे पास सैंड और सॉल्ट का जो है क्या है, मिक्सचर है। ठीक है, सैंड और सॉल्ट इसमें मिक्स हुए में। ये ग्लास रॉड हमारे पास आ गई, ये हमारे पास फिल्टर पेपर, ये फनल जिसे कीफ भी कहते हैं, ये कॉनिकल फ्लास्क है, ये एवापोरेटिंग डिश है, ये हमारे पास बीकर है। ठीक है, अभी हमने क्या करना है कि हमने सॉल्ट और सैंड का मिक्सचर ले लिया, ग्लास रॉड भी हमने इसमें डाल दिया क्योंकि हम पानी इसमें ऐड करेंगे और सॉल्ट को हम इसके अंदर सॉल्युबल करेंगे। आपको पता है कि सॉल्ट जो है इसके अंदर पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा। स्टिर करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड और सॉल्ट डिज़ोल्व हो चुका है, जबकि सैंड जाहिर है कि पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होगा। फ़िल्टर पेपर को इस तरह फोल्ड करेंगे कि आपके फ़नल के अंदर ये हमें इसको रखना है, तो हमें इसको भी कोन बनाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि सर्कल फ़िल्टर पेपर था और ये हमने फ़नल की शेप इसको दे दी है, कोन बना दी है। और अब हम इसको प्लेस करेंगे फ़नल के अंदर। ठीक है, क्योंकि हमें फ़िल्टर करना है। वी नो दैट वाटर इज़ सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्ट इज़ सॉल्युबल इन वाटर बट सैंड डज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर। अब हम इस फ़नल के अंदर क्या करने लगे हैं, फ़िल्टर पेपर को देखें डाल देंगे। अब जब फ़िल्टर पेपर को डाल दिया कॉनिकल फ्लास्क में, ये हमने जो है अपना फ़नल जो है इस पर सस्पेंड कर दिया है। और अब हम इसमें अपना जो ये हमारा सोल्यूशन है इसके अंदर ऐड करेंगे। वाटर के अंदर सॉल्ट डिज़ोल्व हो चुका था, वो पास हो जाएगा विच इज़ कॉल्ड फिल्ट्रेट। और ये जो फ़िल्टर पेपर पे आपके पास सैंड रह जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड रेजिड्यू। तो दो डेफिनेशन है आपके पास आ गई। एग्जामिनर पूछ सकता है व्हाट इज़ रेजिड्यू एंड व्हाट इज़ फिल्ट्रेट। तो रेजिड्यू इज़ अ substance or a sand which is insoluble in a water and present on the filter paper, it is called residue. And the filtrate containing in the filtrate present in the conical flask having a salt solution, it is called a filtrate. तो दो चीज़ें थी, रेजिड्यू और एक फ़िल्ट्रेट। और अब ये देख सकते हैं कि इसको हम ड्राई कर लेंगे फ़िल्टर पेपर पे तो सैंड सेपरेट हो जाएगा। अब वाटर के लिए ये है सॉल्ट हमें जो चाहिए, तो हमने क्या किया, ये सॉल्ट सोल्यूशन इस एवापोरेटिंग डिश में डाला। इसको हम पानी को एवापोरेट कराएंगे और सॉल्ट हमारे पास हासिल
हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या होगा, हम इसको जो है बंसन बर्नर पे रखेंगे और पानी एवापोरेट हो जाएगा और सॉल्ट हासिल हो जाएगा। तो ये छोटा सा प्रैक्टिकल था। अब हम पीछे वाली स्लाइड पे आते हैं और हम मेन ऑब्जर्वेशन बताते हैं आपको प्रैक्टिकल दिखाने के बाद कि सैंड रिमेन अनडिजॉल्व एंड इज़ प्रेजेंट एज अ रेजिड्यू ऑन द फिल्टर पेपर, जबकि वाटर जो था एवापोरेट हो जाता और फिर सॉल्ट के क्रिस्टल्स हमें पानी एवापोरेट होने के बाद रह जाएंगे। ये कुछ बीबीए के क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आप कर लेंगे, बहुत आसान से हैं, कोई इतने हार्ड एंड फास्ट नहीं है। वाई इज़ वाटर यूज इन दिस सेपरेशन, पानी क्यों यूज़ किया गया था सेपरेशन, ये आप खुद जवाब देंगे। विच प्रॉपर्टी ऑफ द सैंड एंड सॉल्ट इज़ यूज फॉर द सेपरेशन, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की थी हमने, बेसिक प्रॉपर्टी या बेसिक प्रिंसिपल यही था कि ऑन द डिफरेंस ऑफ द सॉलिबिलिटी, कि वाटर के अंदर सॉल्ट इज़ डिज़ोल्व हो जाता था, सॉल्ट इज़ सॉल्युबल इन वाटर बट सैंड इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर। तो ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस इन द सॉलिबिलिटी ये जो है सेपरेशन हुई थी। वाई इज़ फिल्ट्रेशन नेसेसरी इन दिस प्रोसेस, क्यों ज़रूरी था, आपको क्या लगता है? इन क्वेश्चन के आंसर बहुत आसानी से आप देख सकते हैं। व्हाट वुड हैपन इफ़ द मिक्सचर इज़ ओनली हीटेड डायरेक्टली विदाउट एडिंग वाटर, ये मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप वाटर ऐड नहीं करते, सैंड और सॉल्ट के मिक्सचर में अगर आपने पानी ऐड नहीं किया होता तो ज़ाहिर है कि सॉल्ट जो था डिकम्पोज हो जाता, ब्रेक डाउन हो जाता और फिर हम इसको सेपरेट नहीं कर पाते। तो ये हमारे कंक्लूजन भी आ गए। बहुत आसान सा जी प्रैक्टिकल था, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं था। ये आपके 9th का प्रैक्टिकल था जिसमें हमने डिस्कशन कर ली है। ये भी मैंने आपको ये दिखा दिया था, आपको प्रैक्टिकल होता हुआ दिखा दिया था। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, हम नेक्स्ट पीबीए पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पीबीए पे आ गए हैं जो कि है हमारा एक्सपेरिमेंट, माइनर प्रैक्टिकल ही है। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 मैं कल जो है अपलोड कर दूँगी, देख लीजिएगा आप। टू सेपरेट द गिवन मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर बाय डिस्टिलेशन। अच्छा, इस वाले प्रैक्टिकल से मुतालिक 10th ग्रेड में मैंने डिटेल में वर्कशीट्स भी डाली हैं। आप चाहें तो डिटेल वर्कशीट्स भी आप जो है जाके देख सकते हैं। इसकी डिटेल वर्कशीट भी मौजूद है। क्योंकि ये 9th का है तो इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है, बस एक आपको एक कॉन्सेप्ट दे दिया है। बाकी 10th वाली वीडियो आप जाके देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें ब्रीफ वर्कशीट्स भी मौजूद हैं जो आपके 10th में काम आएंगी। टू सेपरेट द गिवन मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर बाय डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है, डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो मिक्सिबल लिक्विड्स को सेपरेट किया जाता है थ्रू द डिफरेंस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। और इसमें बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है कि पहले आपने क्या करना होता है कि अल्कोहल और वाटर दो मिक्सिबल लिक्विड है। मिक्सिबल का मतलब होता है कि दे डिज़ोल्व ईच अदर कम्प्लीटली, एक दूसरे के अंदर ये कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाते हैं। और जब इनको हम हीट करते हैं, हीट जब इनको प्रोवाइड की जाती है, हीट एनर्जी जब ये एब्जॉर्ब करते हैं तो अल्कोहल जो है लिक्विड होता है ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, वेपोराइज हो जाता है और फिर कंडेंसर एपरेटस के अंदर लगा होता है तो फिर वो कंडेंस करता है, इसको लिक्विड के अंदर ले आता है। यानी कि पहले आपने हीट किया, फिनोमिना क्या है पीछे, जब आपने इस पूरे मिक्सचर को हीट किया तो अल्कोहल विल एवोपरेट फर्स्ट एंड देन कंडेंसेस। वाई अल्कोहल इज़ एवोपरेटेड फर्स्ट? बिकॉज इसका बॉइलिंग पॉइंट लोअर है एज़ कम्पेयर टू वाटर। इसका बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का है 78 डिग्री सेल्सियस और वाटर का है 100 डिग्री सेल्सियस। तो अल्कोहल विल एवोपरेट फर्स्ट एंड कलेक्टेड इन द रिसीविंग फ्लास्क, और वाटर तो फिर जाहिर है कि सेपरेट हो ही जाएगा। वाटर वेपर्स तो बनने में टाइम लगेगा तो अल्कोहल इतने देर में सेपरेट हो जाएगा। तो बेसिक प्रिंसिपल बच्चों यही था। ये आपके पास मटेरियल आ रहे हैं, डिस्टिलेशन फ्लास्क, मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर, थर्मामीटर चाहिए ताकि टेम्परेचर हम मेजर कर सकें कि अल्कोहल का अगर 78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ गया है तो वो सबसे पहले सेपरेट हो जाएगा। कंडेंसर कंडेंस करने के लिए यानी कि वेपर्स को लिक्विड में लाने के लिए यूज़ होता है। और सारे अपरेटस जो यूज़ हो रहे हैं उसके यूजेस मैंने 10 ग्रेड यानी SSS 2 के मैंने अलग से वर्कशीट्स डाली हुई हैं। उनके लिए मैं ब्रीफ डाल रही हूँ क्योंकि उनका पेपर पहले है, तो आप उधर जाके भी देख सकते हैं और वर्कशीट्स को सॉल्व कर सकते हैं। यू मे टेक आउट अ प्रिंट और अभी से आप पढ़ लेंगे तो आपको 10th में मुश्किल नहीं होगी। ट्राईपॉड स्टैंड, वायर गॉस क्लैम्प सेंड, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं आगे, लेकिन इससे पहले हम आपको प्रोसीजर बताएं तो पहले इक्वेशन देख लेते हैं। अल्कोहल का फार्मूला होता है जो कि इथेनॉल भी कहते हैं, इसको इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। इसका फार्मूला होता है C2H5OH और वाटर का फार्मूला होता है H2O। हीट करेंगे, अल्कोहल डिस्टिल फर्स्ट। फिनोमेना क्या है कि अल्कोहल डिस्टिलेशन में डिस्टिल होगा फर्स्ट बिकॉज इसका लोअर बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट लोअर है जो कि 78 डिग्री सेल्सियस और पानी का 100 डिग्री सेल्सियस, जो कि मैंने लिख भी दिया है। अब प्रोसीजर देख लें। प्रोसीजर में क्या है कि आपने प्रोसीजर को देखने के लिए हम सबसे पहले आ जाते हैं अपने ऑपरेटस के ऊपर। ये हमारे पास ऑपरेटस आ गया।
ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये रहा जी आपका डिस्लेटिंग फ्लास्क, ये आपका लगा है फ्रेशनेटिंग कॉलम जहाँ के वेपर्स उठेंगे। ये देखें डिस्लेटिंग फ्लास्क, ये बर्नर लगा हुआ है, हीट कर रहे हैं, यहाँ कॉर्क लगा हुआ है, साथ में ये फ्रेशनेटिंग कॉलम है, यहाँ पे वेपर्स चढ़ेंगे और ये थर्मामीटर है जो टेम्परेचर को मेजर करेगा। ये डिस्लेटिंग एडेप्टर लगा हुआ है, यहाँ कंडेंसर है, वेपर्स आएंगे, यहाँ पे कंडेंस होंगे, ठंडे होंगे और फिर ये कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड के अंदर। ठीक हो गया। यहाँ पे पानी कंटिन्यूस चलता रहता है, कोल्ड वाटर, ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यूस, अब यहाँ पे पाइप अटैच होता है। अब ये जो है वेपर्स सबसे पहले इथेनॉल के कलेक्ट होंगे, वेपर्स बनेंगे, टेम्परेचर की रीडिंग देखेंगे कि 78 पे हो जाएगा, ये कंडेंस होगा, ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा और यहाँ हमारे पास रिसीविंग फ्लास्क के अंदर ये मुसलसल जो है हमारे पास इथेनॉल या कि इथाइल अल्कोहल या फिर अल्कोहल आता रहेगा, बिकॉज इसका टेम्परेचर 78 डिग्री सेल्सियस है। और जाके वाटर, ये देख सकते हैं वाटर के वेपर्स लास्ट में कलेक्ट होंगे जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होगा। तो ये हमारा छोटा सा प्रैक्टिकल था। तो अभी हम पीछे आते हैं और पीछे वाली स्लाइड को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। चलें जी, पीछे हम जाते हैं। ये आप ज़रा नोट कर लें, आप इसके प्रोसीजर देख लें, लेबलिंग मस्ट आती है एग्ज़ाम में। तो हम पीछे वाली स्लाइड पे चलते हैं, तो प्रोसीजर आपको मैं ज़रा सा दिखा देती हूँ। चलें जी, पीछे वाली स्लाइड पे हम आ गए हैं और ये देखें बेसिक प्रोसीजर अब आपको समझ में आ गया होगा। पोर द अल्कोहल वाटर मिक्सचर इनटू अ डिस्टिलेशन फ्लास्क, फिर आपने फिक्स अ थर्मामीटर एट द माउथ ऑफ द फ्लास्क, ये सब आपने नज़ारा आपने जो है पिक्चर में देख लिया। कनेक्ट द फ्लास्क टू द कंडेंसर एंड प्लेस द बीकर एट द अदर एंड टू कलेक्ट द डिस्टिलेट। हीट द मिक्सचर जेंटली विद द बर्नर, जेंटली हीटिंग करनी होगी, ये नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा क्विक और फास्ट हीटिंग करी। When the temperature shows around 78 डिग्री सेल्सियस ऑन द थर्मामीटर, अल्कोहल स्टार्ट्स टू वेपोराइज, और वेपर जो है पास होंगे कंडेंसर से, ज़ाहिर है कंडेंस होंगे, कूल डाउन होंगे और फिर कलेक्ट हो जाएंगे रिसीविंग फ्लास्क के अंदर। ठीक है, स्टॉप हीटिंग बिफोर द टेम्परेचर रिचेज 100 डिग्री सेल्सियस, फिर आपने वहाँ से बंसन बर्नर को हटा देना है। वंस द 78 डिग्री सेल्सियस थर्मामीटर आपका शो करेगा, आपने नीचे से बंसन बर्नर यानी कि फ्लेम को वहाँ से रिमूव कर देना है, और ताकि फिर आप अवॉइड कर सकें एवापोरेशन ऑफ वाटर। वाटर को एवापोरेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें से अल्कोहल सेपरेट हो चुका है। चलें जी, ये है मेजर ऑब्जर्वेशन कि अल्कोहल स्टार्ट डिस्टिलिंग एट 78 डिग्री सेल्सियस, डिस्टिलेट कलेक्ट्स इज़ अ कलरलेस अल्कोहल, वाटर रिमेन्स इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क। और यहाँ पे जी आपकी कंक्लूजन भी मैंने सामने दे दी, आप देख सकते हैं, वही वाली बात है बार बार। वाई डज अल्कोहल डिस्टिल बिफोर वाटर? बिकॉज इट्स टेम्परेचर इज़ लोअर एज कम्पेयर टू वाटर दैट इज़ 78 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इन वाटर? अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है 78 डिग्री सेल्सियस, जबकि वाटर का है 100 डिग्री सेल्सियस। विच सेपरेशन टेक्निक इज़ used here, that is distillation. What type of liquids can be separated by distillation? किस किस्म के लिक्विड सेपरेट किए जाते हैं डिस्टिलेशन से? लिक्विड्स दैट आर सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन आर मिसिबल लिक्विड्स। मिसिबल लिक्विड्स होते हैं जो कि एक दूसरे के अंदर सॉल्युबल होते हैं, जैसे कि अल्कोहल के अंदर वाटर सॉल्युबल था, मिसिबल लिक्विड्स होते हैं। ठीक है, ये किए जाते हैं। बाकी ये कि यू मे राइट योर ओन आंसर। आज का जी PBA जो क्लास 9 SSC पार्ट 1 के प्रैक्टिकल थे, ये हमने बहुत ही आसान से प्रैक्टिकल थे, ये इनको डिस्कस कर लिया है। मैंने बता दिया आपको ये जो अल्कोहल और सेपरेशन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर है, इसकी मैट्रिक SSC 2 की मैंने जो है डिटेल वर्कशीट्स भी दी हुई हैं अपने चैनल पे, यू कैन गो एंड वॉच द वीडियो एज वेल। और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। अभी जो केमिकल बॉन्डिंग है इसका दूसरा पार्ट है, ज़ाहिर है उस पर भी आपको जल्द अज जल्द शेयर किया जाएगा। केमिकल बॉन्डिंग पे हम डिस्कशन करेंगे, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा, इट इज़ हेल्पफुल टू यू पीपल और नॉट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।